हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी, बिल्कुल गलत है। रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द लार्जेस्ट चेंज इन वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट, ये भी गलत है। रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू दैट मेजरमेंट कैन डिटेक्ट, स्मॉलेस्ट चेंज होता है उसको डिटेक्ट करता है। रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पोलैरिटी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। बी नंबर क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज ए कंपैरिजन ऑफ एन डैश क्वांटिटी विथ डैश। तो अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं, अननोन को नोन से करते हैं। पहला जो ब्लैंक है उसमें अननोन हो जाएगा, दूसरे ब्लैंक में नोन हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज ए कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ नोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली ए। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो सर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, जब जीरो पे रहेगा ना तब हम लोग मेजर करते हैं, जब जो है उसका पॉइंटर जीरो पे रहेगा तब उसको मेजर करते हैं। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डी नंबर क्वेश्चन है, डीसी पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन एसी पोटेंशियोमीटर बिकॉज। कह रहा है डीसी पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा होता है डीसी पोटेंशियोमीटर का कंपैरिजन टू एसी पोटेंशियोमीटर, क्योंकि डीसी स्टैंडर्ड सेल आर यूज एज रेफरेंस। डीसी पोटेंशियोमीटर में डीसी स्टैंडर्ड सेल का हम लोग एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। डीसी स्टैंडर्ड सेल्स आर यूज एज ए रेफरेंस हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन डबल ब्रिज से हम लोग क्या मेजर करते हैं, लो रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा, सी। केल्विन डबल ब्रिज से लो रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। कैर्सी फोस्टर ब्रिज, कैर्सी फोस्टर ब्रिज से जो है हम लोग मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। 2 का हो जाएगा डी, मीडियम रेसिस्टेंस को कैर्सी फोस्टर ब्रिज से करते हैं। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से जो है हम लोग हाई रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। 3 का हो जाएगा ए, हाई रेजिस्टेंस, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। एंडरसन ब्रिज से हम लोग रेजिस्टेंस नहीं मेजर करते हैं, एंडरसन ब्रिज से हम लोग इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। एंडरसन ब्रिज कांट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंडरसन ब्रिज से हम लोग रेजिस्टेंस ना मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं सर, तो एंडरसन ब्रिज से हम लोग इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। 4 का बी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ है, इन ए मूविंग आयरन मीटर द डिफ्लेक्शन टर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल। ये सही है या ट्रू है, तो देखिए मूविंग आयरन मीटर में कह रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट होता है। बिल्कुल सही है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द करंट। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। जी है, ए 10 मिली एम्पेयर PMMC मीटर रीड्स 4 मिली एम्पेयर इन ए सर्किट, इट्स बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली, द मीटर विल नाउ शो। मीटर क्या शो करेगा, तो देखिए अगर जो उसका जो है स्प्रिंग जो है स्नैप्स करेगा, इसका मतलब ब्रेक कर गया, टूट गया, एंड इट विल कैरी नो करेंट, सो पॉइंटर विल शो जीरो। पॉइंटर क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा। स्निप्स हो जाएगा, इट्स बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली। अगर एकाएक जो है टूट जाता है, एकाएक ब्रेक कर जाता है, तो करंट जो है, जो पॉइंटर जो है कोई भी करंट को शो नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो एम्पेयर शो करेगा, कोई भी करंट शो नहीं करेगा। एच है, ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली एन एमीटर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑसिलोस्कोप जो होता है बेसिकली वोल्ट मीटर होता है, एमीटर नहीं। बेसिकली ऑसिलोस्कोप क्या है, वोल्ट मीटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आई है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बी नंबर सही है, बी, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। जे है, RTD
rely on the predictable and repeatable phenomenon of the electrical resistance of metal changing with temperature पहला ऑप्शन में हो जाएगा रेसिस्टेंस और दूसरे में हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, पहला ब्लैंक में रेसिस्टेंस और दूसरे ब्लैंक में टेम्परेचर हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। डिफाइन एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी और रिजोल्यूशन को डिफाइन करना है। इसी के और में पूछा है लिस्ट टाइप ऑफ एरर डेट अकर इन मेजरमेंट, किस तरह का एरर होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। फिर सिस्टमेटिक एरर जो है 3 टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। बस उसी को एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ डीसी पोटेंशियोमीटर, डीसी पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन को बताना है। इसी के और में पूछा है स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ एसी पोटेंशियोमीटर, एसी पोटेंशियोमीटर का क्या क्या एप्लीकेशन है उसको स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो है वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है स्टेट फीचर ऑफ 1:1 ऑसिलोस्कोप प्रोब, 1:1 ऑसिलोस्कोप प्रोब का जो है फीचर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है डिफाइन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर को डिफाइन करना है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है करता है, तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। 2 एग्जांपल देना है ट्रांसड्यूसर का, स्ट्रेन गॉज हो गया, एलवीडीटी हो गया, आरवीडीटी हो गया, पिरानी गॉज हो गया, ये सब तो ट्रांसड्यूसर है। स्टेट 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर, 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया को बताना है। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, जो कि 6 नंबर का है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विथ नीट स्केच, व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग बताना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसका वर्किंग बताना है। इसी का और में पूछा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ मैक्सवेल ब्रिज विथ नीच स्केच, मैक्सवेल ब्रिज से हम लोग मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ करते हैं, इंडक्टेंस मेजर करते हैं मैक्सवेल ब्रिज से, तो उसको बताना है। ठीक है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर विथ नीट स्केच, डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ क्रॉम्पटन्स डीसी पोटेंशियोमीटर विथ नीट स्केच। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन 2 टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। तो इस क्वेश्चन में मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है। एक्सप्लेन विथ स्केचेज द वर्किंग ऑफ इम्पीडेंस मीटर, इम्पीडेंस मीटर का क्या वर्किंग है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लेबल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, सीआरओ का जो है डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब विथ नीट स्केच, सीआरटी का जो है वर्किंग बताना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एलवीडीटी जो ट्रांसड्यूसर है उसके बारे में आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, डायग्राम बनाना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरटीडी विथ डायग्राम, आरटीडी का जो है डायग्राम की मदद से वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है। तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।